नमस्कार। आज एक दिन का खाने से व्रत रखा सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं 21 दिन तक सोनम जी ने एक फ़ास्ट रखा लद्दाख के लिए, लद्दाख के हकों के लिए, जो कि उनको लद्दाख वासियों को वादा किया गया था। और एक और इस सरकार ने वादा खिलाफ़ी करी। 21 दिन तक सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, जो कि बहुत कम है हमारे देश में, वो 21 दिन तक एक व्रत पर रहे, फास्ट पर रहे, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इस सरकार को कोई मरे जिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो खैर सत्यपाल मलिक जी पहले भी कह चुके हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था, तब जब उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी थी, तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा था कि ये जो लोग मरे हैं कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं, तो मैं क्या करूँ। वैसे ही सोनम वांगचुक अगर मर भी जाते तो इस सरकार को क्या फ़र्क पड़ता। मणिपुर में कितने लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने हथियार चोरी हुए हैं। 6,000 साढ़े 6,000 हथियार चोरी हुए, 14,500 बम चोरी हुए, 7 लाख गोलियां चोरी हुई। चोरी भी नहीं, वो तो कहा जाता है कि खुद ही सरकार ने दी है लोगों को। स्टेट कॉम्प्लिसिटी कहा जाता है। क्या इस सरकार को कोई फ़र्क पड़ा? उससे इस पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा पे कितना खतरा आ गया है, जो कि पिछले 76 सालों में नहीं था। क्या इस सरकार को फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो सोनम वांगचुक के मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसानों पर टीयर गैस जो है ये सरकार गिरा सकती है ताकि वो प्रोटेस्ट ना करें। उनको रबर बुलेट्स, पैलेट्स सब मार सकती है ताकि वो प्रोटेस्ट ना करें। देश के खिलाड़ी प्रोटेस्ट करें तो उनके ऊपर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है। तो सरकार को सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाएं, आप अपनी आवाज़ किसी मुद्दे पर बुलंद करें। और वो कोई भी हो सकता है। आप किसान हों, या आप कोई ऐसे हों कि टीचर हों, या आप नौकरी मांग रहे हों, आप आवाज़ उठा के देखिए। सोनम वांगचुक, क्योंकि उन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाई, तो इसलिए सरकार को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सारे का इलाज सिर्फ एक है, और वो इलाज ये है कि आप लोग जो इस बात को समझ रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने होंगे। कितना मुश्किल है 550 लोग, अच्छे लोग देश भर में आने वाले आम चुनाव में खड़े हो जाएं। अव्वल तो ईवीएम से ये चुनाव होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ 550 लोग देश भर में अगर खड़े हो जाएं, तो और एक संदेश जाए, और वो 550 लोग अनाउंस करें कि हम लोग साथ में खड़े हो रहे हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस देश के लिए खड़े हो रहे हैं, तो फिर इस देश का तभी जो है उद्धार हो सकता है। आप सोचिए, 140 करोड़ की जनता में से 550 लोग, सोनम वांगचुक जैसे लोग। मैंने सोनम जी को 5 साल पहले ये बात कही थी कि सोनम जी आप चुनाव में खड़े होइए। मैं आज इस वीडियो के राही सोनम जी से दोबारा ये जो है आज अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि सोनम जी आप चुनाव में खड़े होइए, क्योंकि अगर आप लद्दाख को लद्दाख का हक दिलाना चाहते हैं, वो केवल और केवल चुनाव के थ्रू आएगा। अगर आपको कश्मीर में सीट नहीं मिलती, आप दिल्ली से आके लड़िए। आपको दिल्ली से सीट नहीं मिलती, आप बम्बई से आके लड़िए। आपको बम्बई से सीट नहीं मिलती, आप गुजरात में जाके सीट लीजिए। लेकिन आपको चाहे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा होना हो, लेकिन होइए। ऐसे और लोग हैं हमारे साथ में जो ये समझते हैं और करना चाहते हैं। हमें साथ आने की ज़रूरत है। सिर्फ 550 लोग, 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ 550 लोग इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। सोचिए।